ओम नमस्ते। आज हम बात करेंगे गायत्री परिवार के संस्थापक श्री राम शर्मा आचार्य जी के बारे में, जिन्होंने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को बहुत महत्व दिया व आजीवन इसका पालन भी किया। उन्होंने इस विषय पर सैकड़ों पुस्तकें लिखी है। उन्हीं के शब्दों में ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म अर्थात परम तत्व में विचरण करना। दूसरे शब्दों में अपने मन, संयम और सदाचार द्वारा उत्कृष्टता की ओर मन, वचन और कर्म से अग्रसर होना। यह जीवन की उच्च भूमिका है। इसके लिए दीर्घकालीन अभ्यास की आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य का दूसरा अर्थ है जनेंद्रिय का संयम। ब्रह्मचर्य एक प्रकार का व्रत और तप है, जिसके द्वारा मनुष्य को जीवन साधन में निरत रहना पड़ता है। ब्रह्मचर्य सबसे श्रेष्ठ तपश्चर्या है। ब्रह्मचर्य एक विशेष प्रकार के रहन सहन, संयम, अनुशासन, पूर्ण जीवन जीने का भाव विचार प्रधान प्रक्रिया का नाम है। इस दृष्टि से कोई भी व्यक्ति आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ब्रह्मचारी बनकर रह सकता है। पहले तो लोग ऐसा जीवन आमतौर पर बिताया ही करते थे। आज भी ऐसा जीवन जीने वाले महामानवों की कमी नहीं है। ब्रह्मचर्य से बुद्धि प्रखर होती है, इंद्रियों की उछल कूद बंद होती है, स्मरण शक्ति तीव्र होती है, मनन शक्ति का विकास होता है, चित्त में एकाग्रता आती है, आत्मिक बल बढ़ता है, आत्मनिर्भरता का गुण विकसित होता है, साहसिकता जैसे गुण स्वतः जागृत होने लगते हैं। विद्यार्थी जीवन से ही ब्रह्मचर्य पालन से शरीर दृढ़, मन पवित्र और आत्मा निर्मल होती चली जाती है। तेज बढ़ता है, उत्साह में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य, आयु, तेज, विद्या एवं शक्ति, सामर्थ्य सब ब्रह्मचर्य पर ही आश्रित है। ब्रह्मचर्य पालन जीवन का अनिवार्य पहलू है। ब्रह्मचर्य के बल पर मनुष्य में अनेक गुण विकसित होते हैं। संसार में कुछ भी निरोग, सुंदर, रूपवान, कांतिवान, मनोहर और जो कुछ वीरता, ओज, पराक्रम, बुद्धिमत्ता, सौम्यता, श्रेष्ठता आदि गुणों से जो समझा जाता है, वो सब ब्रह्मचर्य का ही प्रतिबल है। ब्रह्मचर्य पालन करने वाला व्यक्ति ही वीरता और विजय का वर्ण करता है, जबकि ब्रह्मचर्य का अभाव पतन और विनाश का ही हेतु बनता है। फिर भी वर्तमान में विडंबना ये है कि नित्यप्रति के जीवन में ब्रह्मचर्य का अभाव है। वे युवा जो ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं कर पाते, डरपोक, दीनहीन, रोगी और दुर्बल होते हैं। ब्रह्मचर्य से ही पुरुषार्थ बढ़ता है। जो पुरुषार्थी है वो साहस और हिम्मत से काम लेता है, कठिनाइयों का मुकाबला करता है, उत्साही, सजीव, शक्तिशाली और दृढ़ निश्चयी होता है। उसे रोग नहीं सताते, वासनाएं चंचल नहीं बनाती और दुर्बलताएं विवश नहीं करती। वो प्रभावशाली व्यक्तिमत्व प्राप्त करता है। दया, क्षमा, शांति, परोपकार, प्रेम और सद्भाव उसके जीवन में छलकते रहते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन न करने वाला व्यक्ति हीन तत्व की भावना से ग्रसित होता है। उसका किसी काम में मन नहीं लगता, सुस्त रहता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। वो व्यक्ति क्रोधी बन जाता है। उसके मन में गंदे कामुक विचार घूमते रहते हैं। वो अश्लील चित्र देखने और अश्लील किताबों को पढ़ना पसंद करता है। श्रृंगार प्रधान उपन्यासों, विषय वासना संबंधी पुस्तकों में ही रस लेता रहता है। गंदी फिल्में, गंदे गीत, बस यही उसकी नियति बन जाती है। जिसका मन मस्तिष्क इन हरकतों में लगा हो, क्या वो पढ़ाई में रुचि लेगा? ऐसे लड़के लड़कियां ना पढ़ते हैं और ना औरों को पढ़ने देते हैं। सोचिए, इनसे आप कैसे बचेंगे? इनसे बचने का एक ही उपाय है कि आप नियमित रूप से ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करें व हर रोज़ अपने जीवन में संकल्प लें। इसके अलावा श्री राम शर्मा आचार्य जी ने ब्रह्मचर्य रक्षा के कुछ उपाय बताए हैं, जिन्हें मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में बताता हूँ। पहला, सूर्योदय से पूर्व उठना, नित्य प्रातः घूमना या दौड़ लगाना। दूसरा, सुबह के समय योगासन व प्राणायाम करना। तीसरा, अंकुरित अन्न का नाश्ता करना, तेल, खटाई, मिर्च, मसालों का प्रयोग कम करना। पांचवा, ब्रह्मचारी बनने में शांत समझना। छठा, मन को शुद्ध और सात्विक विचारों में लगाए रखना। 7, सदाचारी बनने का संकल्प करना। 8, लड़कियों के प्रति पवित्रता का भाव रखना। 9, नर्तकियों, अभिनेत्रियों के गायन वादन, नृत्य अभिनय का चिंतन और स्मरण न करना। व 10, शरीर अपना हो या पराया, उसे मिट्टी का लौंदा समझना। आत्मा, चेतना, प्राण पर विचार करना।
ऐसे में वासना भाग खड़ी होती है। संकल्प करें कि सदाचारी बनकर आगे बढ़ेंगे और दूसरों को बढ़ाएंगे।